इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री शांतिलाल जैन, पुत्रगढ़ नवीन कुमार जैन, दीपक कुमार जैन, अभय कुमार जैन एवं संजय कुमार जैन, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती हीरा देवी जैन, अमित जैन, आशीष जैन, अभिषेक जैन एवं अनु जैन। फर्म्स अरहम प्राइवेट ITI, अहिंसा पब्लिक स्कूल, किसान अनाज भंडार, खरगापुर। श्री महेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आशीष कुमार जैन, श्री अनुराग कुमार जैन, फर्म अदिति एजेंसी परिवार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। मिसेस सुशीला जमखांदी जैन, मिस्टर परप्पा जमखांदी जैन, सन मिस्टर पार्श्वनाथ जमखांदी जैन, सन एंड डॉटर इन लॉ मिस्टर आदिनाथ जमखांदी जैन, मिसेस हर्षिता जमखांदी जैन। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। लोगों में प्राय करके यह भ्रम है, यह काल बहुत खराब आया है और जाया गया है। इस प्रकार का कथन जिसके पास पैर वगैरह हो तो ठीक है, लेकिन काल के पास न ही पैर है न हाथ है, तो वह बुरा कैसा हो सकता है, वह मारक कैसा हो सकता है, वह हमारे लिए अहितकारी कैसे हो सकता है। वह सक्रिय भी नहीं है, निष्क्रियानिच, वह क्रिया से रहित है। फिर इसको क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं, उसका जो कार्य हो रहा है वह होता रहेगा। आपके कार्य में भी वह योगदान रखता है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं। अब दिनों दिन काल में परिवर्तन होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जिन वस्तुओं के स्वभाव थे वह बदलते चले जा रहे हैं। मीठा था, अब मीठा तो है, लेकिन मिठाई उसकी कम होती जा रही। हर पदार्थ में जो गुण था, गुण तो है, लेकिन गुण में जो क्षमता थी वह कम होती चली जा रही है। कि ऐसा यहाँ पर पंचम काल के अंत में जहाँ प्रलय होगा, वहाँ पर चूँकि तेजाब आज आप लोगों ने देखा, लेकिन तेजाब की वर्षाई होगी तो क्या होगा? तेज आव, आव का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में पानी, जैसे पंजाब बोलते हैं। तो यहाँ तेजाब का अर्थ ये है कि वह जल इतना भयंकर है, तेज स्वभाव वाला, यहाँ अग्नि लग जाए। जल में अग्नि, हाँ बिल्कुल। इस प्रकार यह विषम परिस्थितियाँ घटती जाती हैं, उसका नाम पंचम काल और षष्ठम काल कहा गया है। जब यही काल उत्सर्पणी की ओर आ जाएंगे, विकास की ओर, तो उस समय वह तेजाब न हो करके अमृतमय दूध, घी आदि आदि स्वभाव वाली वस्तुओं की वर्षा होना प्रारंभ हो जाए।
अब पानी आ जाता है तो पनाल के नीचे बाल्टी वगैरह रख करके पानी का संग्रह कर लेते हैं। अब दूध ही जब वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, अब क्या कहाँ रखोगे इसको? गिरता ही जा रहा है। 49 दिन तक लगातार इन शुभ वस्तुओं की वहाँ पर वर्षा होगी। धरती ऐसी होगी कोमल कोमल, और उनमें से वनस्पति का निर्माण होता चला जाए। ये कौन सा काल है? ये चतुर्थ काल। तो उसके ऊपर ललाट पर लिखा हुआ ये चौथा काल है, ये पंचम काल है, नहीं। ये सब ललाट पर लिखा तो आपके ही ललाट पर है। आप ही इस प्रकार तेज आप इस तेजाब को फेंकने की भी बात करोगे और पीने की भी बात करोगे। ऐसा विषम कर्म आप लोगों ने बांधे हैं। फलस्वरूप आपके लिए विषम स्थिति सामने आएगी। उसी नरक में नारकी, जहाँ पर रात दिन मार काट में लगे हुए हैं, वहीं पर देवलोग भी जाते हैं। उनको उसको मार काट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पूछने की बात यह है, उनके पास भी वैकृत शरीर, इनके पास भी वैकृत शरीर, फिर इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पुण्य प्रकृति है और नारकियों की पाप प्रकृति है। आपको क्या चाहिए? पल्ला तो फिर पलाओ, पल्ला बिछाओ। हमारे पास नहीं बिछाना, कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे पास है। बदौलत है। हजारों श्लोक याद है भैया जी लोगों को। इतने बढ़िया विद्वान हैं ये भैया जी लोग, धन्य हैं ये लोग। इसलिए हमारा कहना है कि वही एक पाप पुण्य के रूप में परिणत हो जाता है जब हम अपने भावों को, जो विषम भाव है, पापमय भाव है, उनको बदल करके पुण्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन पापों को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए ही ये शुभ भाव किए जा रहे हैं, ये शुभ कार्य किए जा रहे हैं, यह शुभ वार्ता की जा रही है। सबके प्रति शुभ भाव रखना ही तो धर्म है। हम तो अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर पुण्य कम और पाप ज़्यादा। नहीं चाहते हुए भी है, इसलिए उस पापमय भाव को छोड़ने का प्रयास जहाँ कहीं भी लोग कर रहे हैं, वही धर्म भूमि है, वही धर्मात्मा है और उनका भविष्य भी धर्ममय होगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, जहाँ कहीं से आप आए हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी यही कह देना, महाराज जी ने क्या कहा, जहाँ कहीं भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन सबके प्रति शुभ भाव रखा करो। यही एकमात्र धर्म है। धर्म का कोई भी स्वभाव नहीं है। तिलक नहीं लगाया, बड़े बड़े तिलक लगाने से धर्मात्मा होता है, और जिसके पास तिलक के लिए भी पैसा नहीं है
उसका क्या होगा? सब ठीक होगा। ये एकमात्र ऊपर से हम मन को सुख की ओर लाने का प्रयास करते हैं। हम वैसे इन दिनों में बोलते नहीं हैं। बोले तो किससे बोले अब? खूब बोलना हो गया। अब अपने को कि उस समय जो मिला है उसको बनती कोशिश हम शुभ में ही खर्च करें, अपव्यय उसका ना हो। क्योंकि यदि कीमत है तो उसी काल की है, उसी समय की है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक पक्षी नीड बना रहा है। घोंसला जिसको बोलते हैं। नया नीड बना रहा है, फिर उसमें वह अंडा दे देता है। फिर उसको वह सेकता रहता है। फिर अंडे से जब वह शिशु जन्म लेता है, उसके लिए योग्य राशन ला ला करके उसकी चोंच में वह डालता रहता है। और वह चला जाता है और गवेषणा के लिए। तो इधर से वह छोटा पक्षी चढ़ा क्या बोलते हैं, वो बार बार आवाज करता रहता है। इस आवाज को माता पिता वो सुनते रहते हैं। बार बार वह ला करके चोंच में डालते रहते। एक समय आता है जब वह छोटी चिड़िया थोड़े थोड़े पंख फैलाने लग जाता है, तो वो दोनों माता बहन समझते हैं अब हमें इसको ज़्यादा लाड़ प्यार की आवश्यकता। अभी किसी दर्जन ने कहा महाराज 40-45 साल गिर साल गिर एक साल गिर रही। तो वह दोनों पक्षी उसे उस नीड से नीचे की ओर गिरा देते हैं और साथ रहते हैं। तो इस प्रकार करके उसको उसके पंखों को पुष्ट बना देते हैं। और एक दिन
उड़ाता है वह आसमान में उड़ जाता है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, आयु कर्म के अनुसार यहाँ से जो चला जाता है देवलोक में चला गया, यहाँ परिवार के लोग रह गए, कुछ समय के उपरांत वह वहाँ पर फिर जाकर के परिवार में मिल जाते हैं। पता नहीं था पीछे हम ही ये थे, ये ही हम थे, एक परिवार था। इस प्रकार यह चक्र मोह का चक्र है, चल रहा है। व्यर्थ में कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होने से मोह करते चले जाते हैं और उसी में पुनः पुनः उलझते चले जाते हैं। सुन रहे हो? सुलझना चाहते हो? सुलझाने की चक्कर छोड़ दो। सुलझना चाहते हो? वह उलझाने के तो चक्कर ठीक हो जाता है, लेकिन सुलझाने के चक्कर में जो लग जाता है वह पुनः उलझता चला जाता है। यही हमारा कहना था। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बुलवा दिया। अहिंसा परमो धर्म। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक परिवार में भाई बहन दो माता पिताओं के साथ रहती थी और संक्षेप से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह आप ही लोगों की बात है। और जब बड़े भाई का वह दिन जिसमें कुछ सीखना होता है, खाना पीना तो शुरुआत से चलता है, सीखना बीच में आ जाता है, तो उसे एक नगर को भेजने का निश्चय किया, तुम ये काम करके आ जाना। फिर जो छोटी बहन थी उसके बारे में भी हम सोचते हैं। वह 5-6 वर्ष में जो कुछ सीखना आवश्यक था सीख करके आ गया और उसके लिए कहा गया तुम आज परिवार के लिए रसोई बना करके भोजन कराएंगे, अच्छे अच्छे जो तुम सीखे हैं। तो उन्होंने बनाया। जब उनको परोसा गया तो सुनो, सुनते ही नहीं, तुम भोजन के लिए जाकर के बैठोगे तो फिर तो रोटी बनाया गया जो फूलना चाहिए, रोटी फूली नहीं थी
और वह कम से कम चंद्रमा का, पूर्णिमा की चंद्रमा का आकार तो ले आता, किंतु वह अष्टकोण का बना। और उस रोटी में बहुत सारे आँखें थी। आँखें क्या होती है आपको ज्ञात है? आँखें होती हैं तो उनको खाते समय आँखें निकाल निकाल करके स्वयं बनाए। और भी कुछ चीज़ें थी, भुजिया वगैरह बनानी थी, किंतु वह न बन करके क्या बन गए, लपटा जैसे बन गए। यह हुआ श्रेष्ठ नगर में पढ़ने के लिए गए पाक शास्त्र को। फिर हाँ, ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। फिर बहन को कहा तुम अपने लिए चीज़ ले आओ। वो ले आए, चंद्रमा के समान वह आकार और फूला हुआ पूरी जैसे। रोटी भी फूलती है, फुलाने वाला चाहिए। हाँ, और पूरी भी चिपक जाती, पिचक जाती। ऐसा क्यों? ये तो स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अंदर ऐसा होता है। सारी चीज़ें दिखाई। जब वहाँ भाई पढ़ने के लिए गया था, वो जब खाता है, 2 रोटी खाना तो 4 रोटी खा गया, और कहता है कि यह तुम कहाँ से पढ़ कर के आई? बताओ, हम पढ़ने के लिए कहाँ गए? माँ के पास ही रह कर के और ये सब कुछ सीख गया। माता पिता ही शिक्षक हुआ करते हैं। कोई भी दुकान है, पिताजी तोलता है तो बेटा कम नहीं निकलता है, वह भी उसके आगे हो जाता है। और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बस वो कैसा कर रहा है काम, उस काम में रह जाता है तो वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो, आदि आदि है, आज हो रहा है, किंतु वह किसी काम का नहीं है ऐसा कार्य। एक थोड़ा सा उदाहरण और आपका समय लेकर के बताना चाहूँगा। कुछ मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आपका ही समय लेकर के आपको ही दे रहा हूँ। आज साक्षात्कार का दिन है और 50 बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। साक्षात्कार लेने वाले लेगा, लाइन से एक 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 करके बच्चे सोच रहे हैं क्या पता क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, और हमारे लिए किस कंपनी में जगह है क्या नहीं, क्या पता। साक्षात्कार तो एक एक को ले लिया, दे दिया, सब कुछ हो गया। बच्चे घबराए हुए थे। फिर इसके उपरांत साक्षात्कार लेने वाला वोट बताते हैं, हमें कितना नंबर लेता क्या पता। जब
सबको बताया कि ऐसा 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 करना, संतुष्ट हो गए। फिर बाद में कुछ एक लड़के ने कहा कि आपने ऐसा पूछा, अब पूछो मत। हमने जब पूछा उस समय उत्तर तो मिल गया, अब पूछो मत। हमने अपने जीवन में साक्षात्कार तो लिया है, लेकिन मैनेजमेंट का मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, बड़े बड़ों को भी हम हिला देते हैं। आप सुन रहे हैं? कानों से क्या, मन से, दोनों से? अच्छा, कान काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? यूं कर दो तो अपने आप आ जाता है। थोड़ा सा यूं करना पड़ता है, अपना होता है तो, बाकी सब आवाज है, उसके लिए दरवाजे है ही नहीं। आज भारत का कुछ तो है भाग्य, लेकिन उसको कैसा संभालना है जीवन को, ये नहीं है। जो साक्षात्कार ले रहा है उसे प्रबंध क्या है ज्ञात नहीं, लेकिन 24 घंटा चौकन्ना हो करके देखता रहता है, सुनता रहता है, समझता रहता है। पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। एक हाई को सुना दो है? हाँ, उसको जीवन पर्यंत याद रखना, और मैं याद आ जाऊँगा तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाए। कौन सा है वो? हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे, हम कम समझदार हैं। कम समझदार हैं, हम अधिक पढ़े लिखे। अब इसको स्वीकार करते हो? हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ होता तो आज सुनो, बीटेक, एमटेक, घुटने टेक, क्यों हंस रहे हो? हैं? ये स्थिति है आपके बच्चों की। आप सोचो, इस तरह करो, सारी उपाधियां आपके हो करके भी अंत में शोध प्रबंध लिखने वाले भी ये हमारे लिए 7-8 हज़ार का भी वेतन मिल जाए, आवेदन दे रहे हैं, अखबार में आते हैं, और जब अखबार पढ़ते हैं, हमारे बच्चे 7-8 हज़ार के लिए पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी का क्या महत्व है, शोध प्रबंध का क्या महत्व है? फिर भी आत्मा में संतोष नहीं। माता पिताओं की इसमें बहुत बड़ी गलती है। पढ़े लिखे होने के उपरांत ये बहुत अच्छा संभाल लेगा, इसको संभालने के लिए हम कम हैं, ऐसी स्थिति है। तो आप क्या सोच रहे बताओ? इसलिए काम धंधा करना सीखो। हाँ, और माता पिताओं की बात को समझने का प्रयास करो,
तो समझ में आ जाएगा कि कैसा जीवन जिया जाता है और कैसा फेमस जिसको बोलना चाहते हैं। हाँ, नाम होना चाहिए। अरे काम करोगे तो नाम बाजार में उछलता रहेगा, वो है ही नहीं। इसलिए काम करना चाहिए, और वह काम करना तो सब कुछ होता है, लोगों को काम भी देना चाहिए। आपके पूर्वजों ने अपने आप को संभाला, अड़ोस पड़ोस को संभाला, और जिला अधिकार को संभाला, और प्रांत को संभाला, और पूरी सरकार को भी संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति लाइट में, प्रकाश में नहीं आते, किंतु प्रकाश देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, जिस प्रकाश में सारी जनता सुख और शांति का अनुभव करती है। इसलिए इतिहास पढ़ो, जीवन वृत्त पढ़ो, और चारित्र संपन्न व्यक्तियों को पढ़ने का प्रयास करो, तो अपने आप ही आँखों में पानी आ जाएगा। इन लोगों ने हम लोगों के लिए पूर्व में ही सोच करके ऐसा रास्ता प्रशस्त किया है। भारत अभी भी जीवित है, लेकिन पंख पर फड़फड़ा नहीं रहा है, वह भूल गया है, नहीं समझे? हाँ, नीचे गिर रहा है। वो संभाल रहे हैं माता पिता, पुनः उसको यूं यूं कर रहे हैं अपने आप ही पंख में। पहले जब हम छोटे थे, मोटर गाड़ी चलती थी, तो उसको क्या करना पड़ता, सब लोग बैठ जाते थे, ड्राइवर फिर बाद में आकर बैठता और वह दबाता है, नहीं समझे? दबाने से गियर नहीं पकड़ता, नीचे उतरो, धक्का लगाओ। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। आप भगा दोगे तो नहीं, भगाऊंगा नहीं, चालू करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार माता पिताओं को चाहिए अपने बच्चों को धक्का लगाओ और अच्छे ढंग से सिखाओ, सब अपने आप सीख जाएंगे। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वैसे आप लोगों का विश्वास, दृढ़ आस्था कर्म के ऊपर विद्यमान है, लेकिन विश्वास मात्र से हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते और उसके दुरुपयोग से बच नहीं सकते, क्योंकि आयु कर्म के उदय के बिना कोई भी भव नहीं रह सकता। भव का मतलब एक प्रकार से गति से है। मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य आयु का अभी अवश्य उदय रहेगा। जैसे पेट्रोल काम में आता है, वैसे ही 8 कर्मों में आयु कर्म काम में आता है। ज़्यादा भी पेट्रोल आप दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी कम भी पेट्रोल देते हैं तो भी वह काम करता है।
जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना पर्याप्त है। इतना बोल रहा हूँ तो पर्याप्त है, क्योंकि कानों में जा रहा है। आप यदि दिमाग अन्यत्र लगाओ तो बात अलग, वो सुनने में नहीं आएगा। इसलिए कि यह आयु कर्म की जो उदीर्णा और उदय दो प्रकार के चलती है। एक मुनि महाराज ही है जो इसका सदुपयोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और मुनि महाराज जब तक नहीं बनेंगे तब तक आयु कर्म की उदीर्णा अंतर अंतर मुहूर्त में उदय नहीं उदीर्णा भी होती है। ये उदीर्णा का अर्थ एक प्रकार से अपव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए जैसे कोई आवेग आता है आप लोगों को, कभी कभी संक्लेश हो जाता है कभी कभी, और दूसरे के ऊपर आपका वह जोर चलने लग जाता है। ये जो सारे के सारे कषाय से जब प्रभावित हो जाते हैं उस समय यह कार्य होता है। मुनि महाराजों का ऐसा जीवन चलता रहता है, संकल्प के कारण इस प्रकार उनके आयु कर्म की उदीर्णा जो ज़्यादा तेज होता, वह अंतर मुहूर्त में अपने आप ही शांत हो जाता। जब गाड़ी आपकी टॉप में चलती है, सही बताओ उस समय पेट्रोल कितना खर्च होता है? ज़्यादा, लेकिन गति कितनी होती? हाँ, और आपको धक्का लगता उसमें, शांति के साथ आप जा रहे होते हैं, पेट का पानी भी नहीं हिलता। हिलता है? हाथ लगा कर देख लो। ये अवस्था उस स्कूटर में या गाड़ी में क्यों आती? इसीलिए आती। फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी ले जाते हैं, गति कितनी रहती? गति कम हो जाती है, किंतु पेट्रोल बहुत खर्च होता है। ऐसे ही आवेश में जब कभी भी आप आ जाते हैं, आपकी आयु कर्म के निषेक बहुत कुछ अपव्यय में चले जाते। इसलिए शांति रखा करो। क्या कहा जाता है? शांति रखा करो। सोच विचार करके काम किया करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जोर मत लगाओ। जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। जबरदस्ती करोगे नहीं आएगा ना। हाँ, इसलिए बच्चे अपने काबू में नहीं है, रहने दो, भूख लगने दो, अपने आप ही बच्चा खिसकता हुआ धीरे धीरे आ जाता है। आप लोग समझ लेते हैं। अब इसको अच्छे ढंग से आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह आयु कर्म का आयुक्षयेन मरणम कहा है। कुंद कुंद देव ने अपने शास्त्रों में आयु के क्षय से मरण होता है, और वह क्षय होने के उपरांत दोबारा उसका बंध नहीं होता, दूसरा ही रहेगा, काम में वह नहीं आएगा पहले का। निकल गया। चाय का जो पाउडर रहता है ना, और चाय बना लिया आपने,
फिर इसके उपरांत जो भुरभुरा रह जाता है उसके द्वारा दोबारा चाय बना लो, ये बनता ना। उसी प्रकार आपकी आयु कर्म की दशा की बात, उसका उपयोग कम किया करो। करना तो है ये उपयोग, उसके बिना ये चल नहीं सकता, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। दीपक जल रहा होता, उसकी बाती भी ठीक आकार वाली होती है, किंतु जब दीपक भभकता है तो आप दूर सरक जाते हैं। क्यों? हमें न ले अपनी चपेट में, हैं? ऊपर कभी कभी कंबल वगैरह वूलन के रखे रहते हैं, नीचे दीपक रहते हैं, तो वह दीपक उसको भी पकड़ लेते हैं। इसलिए हमारे आयु कर्म बहुत निमित्त से दुरुपयोग में आ जाते हैं। बहुत भोजन करना भी आयु कर्म के विषेकों के लिए, उदीरना के लिए, क्षय के लिए कारण हो जाते। इसलिए तो आप बोलते हैं कि हाथ रख करके महाराज बहुत दुख दुख कर रहा था, हाँ? तो दुख दुख के कार्य करते होंगे आप, शांति रखा करो। दूसरे के ऊपर यदि आप अपनी गुस्सा उतारना चाहोगे तो बनेगा ही नहीं, उससे उल्टा और भभक जाएगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कोई भी हो किसी को जबरदस्ती नहीं करे। वह कुछ आयु रहती है छोटी उम्र में, उस समय तो आप लोगों ने संस्कार उसको अच्छा नहीं दिया। जब बड़ा हो गया वह, तो उस समय आप अपने अनुसार उसको चलाना चाहो, नहीं चल सकता। जो सेप आप पहले देते हैं वही सेप अंत तक चलता रहता है, फिर बाद में वह नहीं होता। धाय वगैरह होते हैं ना, तो छोटा लड़का रहता है, उस समय आप देख लो वह आपको शेप देती रहती है। नाक को ऐसे आप, हाँ, वैसे आकार कर देते हैं, आप लोग सुंदर दिखते हैं। नहीं है, नाक मान लो थोड़ी बहुत चपट जाए, फिर उसको कैसे छुपाए? चश्मा डाल दो, उसके तरफ थोड़ी सी शेप बदल जाए, अब वह अंतिम क्षण तक रहेगा। इसलिए आप लोग प्रति समय इस आयु कर्म के साथ जी रहे हैं। मुनि महाराज के परिणामों में इतनी कोमलता आ जाती है, अंतर मुहूर्त में वह रुकती है उदीरना, और केवल मंद। उदीरना का अर्थ वोल्टेज के ऊपर आधारित है, और उदय का जो संबंध है वह उसके साथ रहते हुए भी 0 वाट में चलती। सुन रहे हो? हाँ, 100 वाट का जो लट्टू है उसमें ज़्यादा खर्च होता है ना? हाँ, इसलिए ज़्यादा खर्च मत करो, तो क्या करो? 0 कर दो। तो 0 करके 0 हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, और आँखों के लिए वह कुछ भी नहीं कर, शांति रहती है। ऐसी दशा परिणामों के होने के कारण
आप व्रती होंगे तो भी अपने जीवन काल में ऐसा सामान्य काल में भी नहीं कर सकोगे जो मुनि महाराज भोजन के समय में भी कर सकते। हाँ, ये महिमा रहती है। और कहीं भी वह जाए उस समय में भी मंद गति से वो चले जाते हैं। कोई भी गति से जाए परिणामों में शांति रहती है, तो वह उदीरना वोल्टेज जो है कम हो करके 0 तक आ जाता है। इसलिए मुनि महाराज की वृत्ति को देख करके ही आप शिक्षा व्रत पालन करते हैं। 4 शिक्षा व्रत है ना, किसकी शिक्षा मिलती है? तो मुनि महाराज की अथवा आर्यिका की। इस प्रकार वृत्ति अपने को रखने से जीवन में बहुत कुछ, बहुत का अर्थ ये होता है कि 2/3 यदि मान लो दुरुपयोग में आती है तो 1/3 ही काम में आ जाती। मुनि महाराज जी का 2/3 काम में आ जाती है, 1/3 उसका उदय के रूप में आ जाती। विकटाओं से हट गए, अपने आप ही शांति हो जाती। जिससे कषाय भवक्ति हो, उससे दूर रहो तो अपने आप ही शांति आती। लोग मुझे शांति रहने दो, हम अकेले में छोड़ दो, ऐसे कहते हैं। यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते, अपने आप ही रहो। कितने घंटों तक रखते हैं? बेहोशी में रखो। आप लोगों का जीवन का काल बेहोशी में ज़्यादा, होश हवास में कम। कौन सा चाहो? घर में रह करके भी आप घर से दूर रह सकते हैं। अपने आप ही चिंता पूरे घर की होने लग जाती है। ये कुछ भाग लेना नहीं चाहता। भाग लेना नहीं चाहता तो भाग जाए, वो भागा हुआ जैसा ही रहता है। क्योंकि हम चला करके उसको ओढ़ लेते हैं। चला करके ओढ़ने से एक प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को, अपने परिणामों को एक प्रकार से दुरुपयोग में कर लेते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के रोग आदि भी होने लग जाते। एक लेख पढ़ा था तो उसमें लिखा गया था, इतनी उम्र तक दवाइयों का उन बच्चों के ऊपर प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। आज गर्भावस्था में, शिशु की अवस्था में ही चश्मा लग रहा है। नंबर तो आता होगा तो बाहर से प्रारंभ हो जाता है बनाना, चश्मा बनाना। ये स्थिति हो गई है। अब अपने बच्चों को संभालो तो डॉक्टर नहीं, आप लोगों को संभालना चाहिए। दवाई की ओर ले जाना ही नहीं चाहिए। आज वर्तमान में एक पेथी है तो वह आप दवाई देते रहो, भोजन करो या न करो, दवाई चाहिए फिर। तो उसके कारण, उसके परिणामों में हमेशा ये बना रहता है, भैया दवाई बंद नहीं हो रही। अरे आपने चालू किया या तुम दूसरों ने किया होता? आप ही लोगों ने किया। नहीं महाराज, हमें इस प्रकार मालूम नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कि भोजन कम भी हो जाए चल जाएगा,
ये क्या दवाई नहीं कही जाती, गोली। एक गोली से काम नहीं चलता, 2 गोली चाहिए। कुछ तो ऐसे कहते हैं गोलियों की फांकी लिया करो। गोलियों की फांकी एक हाथ से ले ले या दोनों हाथ से ले? बड़ा विचित्र दिन आ गया। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो 3 काल में आयु बढ़ती नहीं, किंतु उसका दुरुपयोग हम रोक सकते हैं। तो आज भी विश्व में कुछ लोग 100 से भी ऊपर जीने वाले हैं, और विज्ञान ने सरासर जो है रूप से देखते हैं तो वह 50 से भी नीचे आ चुका है। मतलब 50 के बाद आप लोगों को कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा की ओर ही उपयोग लगा लेना चाहिए। और जो अकाल में जा रहे हैं, महाराज अकाल में भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। बेमौसम यदि मौसमी आदि खाने को मिल सकता है, बेमौसम यदि आम खाने को मिल सकता है, तो बेमौसम मौत भी आ सकती। इसलिए बेमौसम जो खाने के लिए अपना प्रबंध कर रहे हैं, उनसे हमारा कहना है, उनसे कोई वैर नहीं है, उनसे कोई प्रेम भी नहीं है, लेकिन कम से कम मनुष्य होने के नाते उससे वो हम बचा तो सकते हैं। अब बचना नहीं बचना तो उनकी मर्जी की बात है, उनकी मर्जी की बात है। आज के इस दौड़ धूप युग में यह सब बातें बहुत ही उपेक्षित होती जा रही है। अभी अभी एक व्यक्ति आया था जो 30 को भी नहीं छूता, अभी अभी विवाह हो चुका है और उसके लिए कैंसर की बीमारी। अब बोलो आप, सुनने से क्या लगेगा? अच्छे अच्छे दवाखाने, अस्पताल, चिकित्सालय ढूंढो और वहाँ पर अच्छे ही प्रकार के धन चाहिए, थोड़ा नहीं, हाँ बहुत ही ज़्यादा चाहिए। छोटी जेब से काम नहीं चलेगा, बड़ी जेब से, तब कहीं जाकर के चिकित्सा होती। रात दिन चैन नहीं रहते, क्योंकि क्या पता अब क्या पता अब क्या पता। देश और विदेश तक जाओ, वहाँ की दवाई इत्यादि खा करके आओ, फिर भी विश्वास नहीं होता है। किंतु अच्छे स्वस्थ शरीर यदि रहते हैं, मरते मरते भी वो नहीं मरते। एक शास्त्र में लिखा भगवती आराधना में कि नाड़ी की जो फड़कन ये बंद भी हो जाए, धुकधों को ये भी बंद भी हो जाए, सभी प्रकार से शांत हो गया, फिर भी 1 आध घंटे तक धीरे धीरे नमोकार मंत्र का जाप आप करते रहो, क्योंकि भीतर से वह यंत्र चालू है। बाहर से जो बिल्कुल बेहोश जैसे लग रहा है, फर्ज कैसे करे क्या करे, कुछ नहीं करो, उनके हाथ में माला दे दो, माला देते ही फेरने लगा। इसका अर्थ भीतर से होश आवाज सब कुछ है, बोला नहीं जा रहा है। कनेक्शन वहाँ संबंध
नहीं रह पा रहा लेकिन भीतर से विद्यमान है। ये कई बार अनुभव कर लिया। आप लोगों को भी बार बार बोलते हैं ना महाराज, भगवान हमारे लिए हमारी संलेखना भी हो जाए, तो आप भगवान से संबंध स्थापित कर दो, बाहर वालों से स्थापित मत करो, अपने आप ये आपकी संलेखना हो जाएगी। हाँ, शांति रखा करो। देखेंगे सही, जन्म होता है बेहोश दशा में, कोई नहीं रहता, किंतु मृत्यु ऐसी नहीं, होश हवास के साथ हम भगवान के नाम लेते हुए जा सकते हैं। अभी से चालू करो, व्रत लगाना कि नहीं भी हम भी संलेखना के साथ मरण करेंगे, होश हवास के साथ भगवान के नाम लेते हुए। समय तो नहीं हुआ आपका है, घड़ी में तो समय हमेशा बना रहता है, वैसे पूछा हमने हैं। हाँ, वो समय है। बहुत अच्छा, बहुत समय है तो सदुपयोग करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री शांतिलाल जैन, पुत्रगढ़ नवीन कुमार जैन, दीपक कुमार जैन, अभय कुमार जैन एवं संजय कुमार जैन, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती हीरा देवी जैन, अमित जैन, आशीष जैन, अभिषेक जैन एवं अनु जैन। फर्म्स: अरहम प्राइवेट ITI, अहिंसा पब्लिक स्कूल, किसान अनाज भंडार, खरगापुर। श्री महेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आशीष कुमार जैन, श्री अनुराग कुमार जैन, फर्म अदिति एजेंसी परिवार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। मिसेस सुशीला जमखांदी जैन, मिस्टर परप्पा जमखांदी जैन, सन मिस्टर पार्श्वनाथ जमखांदी जैन, son and daughter-in-law Mr. Adinath Jamkhandi Jain, Mrs. Harshita Jamkhandi Jain.